बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम खैबर पख्तूनख्वा में हैं। अपने पिछले व्लॉग में जो मैंने रास्ते से किया था, मोटरवे पर था, मैंने बताया था कि हम चारसदा जा रहे हैं, वहाँ पर जलसा हो रहा है। इनफैक्ट वर्कर्स कन्वेंशन था। चारसदा से फिर हम पेशावर आ गए और रात के इस पहर आपसे देर से मुखातिब होने की वजह भी यही है कि फिर पेशावर आने के बाद हमारी बहुत सी अहम मुलाकातें हुई हैं, कुछ सरकारी लोगों से, कुछ गैर सरकारी लोगों से, कुछ काबीना के उन मेंबर से जो अभी थोड़े दिन पहले तक काबीना के मेंबर्स रहे हैं, और सबसे अहम मुलाकात चीफ मिनिस्टर के साथ हुई है, सुहेल आफरीदी साहब के साथ। उनसे बहुत सारे उमूर पर बातचीत हुई है। तो उनसे क्या बातचीत हुई, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ उनकी बातों से तासुर उभरा, जो तासुर मैंने लिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और कुछ सरकारी और गैर सरकारी लोगों के साथ, यानी कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोगों के साथ मुलाकातें हुई हैं। तो मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आकर लोगों से मिल के, अहम जिम्मेदारियों पर फाइज लोगों से मुलाकात करके क्या समझ आ रहा है कि आइंदा चंद दिन में क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको नवंबर की खबर मिलती है कि नवंबर में क्या होने जा रहा है। अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि नवंबर में क्या होने जा रहा है। ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले मैं आपको चारसदा जलसे का अहवाल बता दूँ, अगरचे आप तक पहुँच चुका होगा, लेकिन मेरी अपनी जो वहाँ पर मौजूद होते हुए मेरी जो अपनी फील थी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो क्या था, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने उसकी तस्वीरें देख ली, वीडियोज़ देख लें, वो मुझे दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल मीडिया भरा पड़ा है। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट इसमें है कि ये सिर्फ चारसदा का जलसा था या इवेंट था। इसमें पेशावर से, मर्दान से, दाएं बाएं से लोग आए हुए नहीं थे। ये सिर्फ चूंकि चारसदा का इवेंट था, चारसदा के लिहाज से बहुत बड़ा इवेंट था। आप देखिए, हज़ारों लोग इसमें बिला मुबालगा तौर पर शरीक थे। स्टेज से लेकर आखिर तक पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। तो चूंकि ये उस तरह का जलसा नहीं था जिसके लिए बहुत दिन से तैयारी की गई हो, शॉर्ट नोटिस पर दिया गया, यानी बड़ा शॉर्ट नोटिस था। एक दिन, दो दिन दिए गए और कहा गया कि चारसदा में ये इवेंट होने जा रहा है। और इतने शॉर्ट नोटिस पर इतना बड़ा इवेंट होना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी कामयाबी है। दूसरी बात यह है कि सुहेल आफरीदी साहब जब दाखिल हुए तो हमने देखा कि क्राउड इतना चार्ज था और इतनी उन्होंने नारेबाजी की सुहेल आफरीदी के दाखिल होने पर। उससे अंदाज़ा होता है कि उनकी सुहेल आफरीदी के साथ मोहब्बत तो है ही, लेकिन उनकी बहुत सी तवक्कुआत भी वाबस्ता हैं। वो समझते हैं कि ये चेंज एक ज़बरदस्त चेंज है। वो समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर को हटाकर इनको लाना एक ज़बरदस्त इमरान खान का कारनामा है। यही वजह है कि बहुत ही वालेहाना इस्तकबाल था, मैं कहूँगा। बहुत ही एक्साइटेड थे लोग सुहेल आफरीदी को देखकर और उनके लिए नारे लगा रहे थे। जैसे उनकी नज़र पड़ी सुहेल आफरीदी के ऊपर, उन्होंने बहुत वालेहानापन का इजहार किया। दूसरा, हर शख्स जो भी उस इवेंट पर आया हुआ था, जिनसे हमने बात भी की, लोगों से पूछा, उनसे फील ली, अंदाज़ा होता है कि हर शख्स इमरान खान की रिहाई की बात कर रहा है। हर शख्स बात कर रहा है कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, इमरान खान की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए, इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलानी चाहिए। यानी ऐसा लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन जो हैं वो सुहेल आफरीदी से यही हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि सुहेल आफरीदी इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करें। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने तो ये कहा कि मैं और मेरी औलाद कट मरने के लिए तैयार हैं अगर सुहेल आफरीदी निकले इमरान खान को रिहा कराने के लिए। इतने जज्बाती थे लोग और यानी हर हद तक जाने के लिए तैयार थे और हर हद तक वो अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। और पूरे चारसदा में, यानी ये तो जलसा गाह है, लेकिन पूरे चारसदा में एक तहरीक बनी हुई नज़र आ रही थी। हम जब एंटर हुए, हमने पूछा कि जलसा गाह कहाँ है। हर शख्स ऐसा लग रहा था कि इन्वॉल्व है। तो चारसदा मजमूई तौर पर भी आज हमें मुतहरिक दिखाई दे रहा था इस इवेंट के लिए। अब इस जलसे में जो तकरीर की, अगेन मैं दोहराऊँगा नहीं क्योंकि वो तकरीर क्योंकि मेरे इस व्लॉग का बुनियादी जो नुक्ता है वो इसके बाद होने वाली मुलाकातें और सुहेल आफरीदी साहब से होने वाली मुलाकात है। तो ज़्यादा मैं फोकस उसी पे करूँगा। सिर्फ दो निकात जो मैंने इस तकरीर में बहुत अहम समझे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो सुहेल आफरीदी साहब ने की। एक तो उन्होंने कहा कि हंगू की शहादतों को, जो यानी जो आज हंगू में एक इंसिडेंट हुआ, उसके नतीजे में जो शहादतें हुई पुलिस एहलकारों की, उसकी जिम्मेदारी सुहेल आफरीदी साहब ने डाली बंद कमरों में बनने वाली पॉलिसियों पर। उन्होंने कहा कि देखें, ये वाक़या हुआ है और इसीलिए हम कहते हैं कि बंद कमरों में पॉलिसियां नहीं बननी चाहिए। तो ये जो है वो एक मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट बात थी उनकी बातों में, कि यानी वो शहादतों को भी
बंद कमरों में बनने वाली पॉलिसियों यानी उसकी वजह भी उसको करार दे रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा आमतौर पर इस तरह की बात अगर किसी को कन्वे किया जाए कि आपको आपकी जान को ख़तरा है, आप मत जाएं, तो लोग कोई कितना भी सख्त दिल हो डर जाता है कि हाँ यार, और वो यानी इवेंट तो नहीं छोड़ता लेकिन ये बात अपने दिल में रखता है या उसके लिए फ़िक्रमंद रहता है। इसको जलसे में नहीं करता। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब ने ये बात जलसे में कही और इस अंदाज में कही कि जैसे उन्हें कोई थ्रेट ना हो, सिर्फ डराने के लिए ऐसा कहा जा रहा हो। यानी उन्होंने कहा कि मुझे पैगाम दिया गया, जब मैंने जैसे जलसे अनाउंस किया मुझे कहा गया कि इन जलसों में मत जाओ, तुम्हारी जान को ख़तरा है और तुम्हें नुकसान पहुँच सकता है, तुम मार दिए जाओगे। लेकिन यानी उन्होंने इस अंदाज में बात की कि जैसे उन्हें यकीन हो कि उन्हें सिर्फ ये डराने के लिए या जलसे रोकने के लिए कहा जा रहा हो। तो इस तरह की बातें उन्होंने की और फिर अगेन ज़ाहिर है उनकी तकरीर का जो कंटेंट था वो सख्त था। अब मैं आप आता हूँ कि आज मजमूई तौर पर जो हमारी मुलाकातें हुई हैं बशमूल चीफ मिनिस्टर के और कुछ एक्स जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके साथ, जो कि मुतवक्के कैबिनेट मेंबर भी हो सकते हैं, और ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों के साथ, अहम अफसरान के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, उनके हमारा मकसद ये था इन मुलाकातों का कि हम जान सकें कि क्या पॉलिसी बन रही है, आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है। तो हमने ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर समेत मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की। तो मैं मजमूई तौर पर ये नहीं बताता आपको कि किसने क्या जवाब दिया, किस मिनिस्टर का क्या कहना था, चीफ मिनिस्टर का से क्या सवाल हुआ और क्या जवाब। मजमूई तौर पर आपको बता देता हूँ कि हम वहाँ से इन सारी मुलाकातों से क्या तासुर लेकर आज उठे हैं। पहली बात तो यह है कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, काबीना नहीं बनाई जाएगी। काबीना बनेगी इमरान खान से मुलाकात के बाद, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें डिस्कस होनी हैं। उसमें कुछ लोग जो पहली काबीना में थे लेकिन उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जैसे बैरिस्टर सैफ हैं, तो उनके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं और कुछ यानी प्लस पॉइंट यह है कि वो वेल कनेक्टेड हैं। अगर आइंदा दिनों में इमरान खान समझते हैं कि हाँ राब्ता रखना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर बैरिस्टर सैफ की ज़रूरत है। अगर इमरान खान समझते हैं कि नहीं रखा जाना चाहिए तो फिर बैरिस्टर साहब की ज़रूरत नहीं है। तो बैरिस्टर, और फिर चूँकि पब्लिक जनरली ये समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं होना चाहिए और बैरिस्टर साहब को भी नहीं होना चाहिए, तो ये दबाव सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर है। तो इमरान खान से मुलाकात करना कई हवालों से कैबिनेट बनाने के लिए ज़रूरी है। अब ये जो बात थी कि मैं भी ये समझ रहा था, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने ये बात की थी कि अगर छोटी कैबिनेट यानी अगर इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो फिर एक छोटी कैबिनेट बना दी जाएगी और छोटी कैबिनेट बना के काम चलाया जाएगा। तो मुझे ये मालूम हुआ कि ये बात जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने अपने तौर पर गई थी, यानी चीफ मिनिस्टर ने उनसे ये नहीं कहा था या ये कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ था। बल्कि मेरे इल्म में ये भी आया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा बैरिस्टर गौहर को कि हमने आपसे कब कहा है कि हम छोटी काबीना बना लेंगे। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरा अपना ख्याल था कि अभी छोटी काबीना बना के काम चलाना चाहिए। यानी इस वक्त तक ये फैसला नहीं हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो फिर छोटी काबीना बनाकर काम चलाया जाएगा, हुकूमत फॉर्म कर ली जाएगी। क्योंकि अभी तक हम यही समझ रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन यहाँ आकर मुख्तलिफ मुलाकातें करके पता चला कि अभी तक ये तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, या अभी तक ये नहीं सोचा जा रहा कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो फिर हम एक छोटी काबीना बना के काम चलाएंगे। ये बैरिस्टर गौहर की अपनी ज़हनी इख्तरा थी और उन्होंने अपने तौर पर यह बात की, ज़ाती हैसियत में पार्टी के साथ उन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो ये बात आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सोहेल आफरीदी साहब को मुसलसल पैगामात मिल रहे हैं। इन सारी मुलाकातों के नतीजे में मैं ये समझ पाया हूँ कि सोहेल आफरीदी साहब को बहुत पैगामात मिल रहे हैं, बहुत दबाव भी डाला जा रहा है कि वो राब्ते में आ जाएं। इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, राब्ते में आ जाएं, कुछ तो अपना शो करें कि वो यानी कुछ तो उन पर एतमाद किया जा सके, कुछ तो उन पर कॉन्फिडेंस हो सके, कुछ तो उनके ऊपर रिलाय किया जा सके या भरोसा किया जा सके। तो वो राब्ते में आ जाएं, मुलाकात कर लें, बातचीत कर लें, पैगाम रसानी कर लें, उनको पैगाम भेजा जाए तो उसका जवाब दे दें। जबकि वो तो उन लोगों की कॉल्स भी नहीं ले रहे हैं जो लोग उनसे रब्ता करने की या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी अब ख़बर यह है कि बहुत सारे लोग उनसे कोशिश कर चुके हैं कि बातचीत करें या पैगाम रसानी करें, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब एक बात पर डटे हुए हैं कि नहीं, पहले इमरान खान से मुलाकात ही करनी है। इमरान खान से मुलाकात होगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। दूसरा, एक चीज़ तो मैंने उनसे डायरेक्ट पूछी और मैंने उनसे सवाल किया कि नेशनल वर्कशॉप के लोगों से क्यों नहीं मिले। कल वो जो बलोचिस्तान की नेशनल वर्कशॉप हो रही है, वो लोग आए थे, उनको डब्बों में खाना दे दिया गया, आपने उनसे मुलाकात भी नहीं की, क्यों? इस पर मैं देख रहा था शहबाज गिल साहब ने तबसरा किया हुआ था।
और कुछ और लोगों ने भी, कि वो ये तासुर नहीं देना चाहते थे क्योंकि ये वर्कशॉप जो है वो फ़ौज कराती है, तो फ़ौज के लाए हुए लोगों से मुलाकात करने का मतलब इनडायरेक्टली ये था कि वो उन लोगों से ही मुलाकात कर रहे हैं या उनके कहने पर मुलाकात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो नहीं मिले, उन्होंने इनकार कर दिया। जबकि ये मैंने सवाल सोहेल अफरीदी साहब से पूछा तो उन्होंने इसका मुझे ये जवाब दिया, उन्होंने कहा कि एक रात पहले मुझे कहा गया कि ये लोग यहाँ आए हैं और इनसे मुलाकात करें, जबकि वो पूरा दिन मेरा स्केजुअल तय था और उसमें मेरे पास बिल्कुल वक्त की गुंजाइश नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप अगले हफ्ते आ जाएं, वक्त लेकर आ जाएं तो मैं ज़रूर मुलाकात कर लूँगा, लेकिन कल तो मेरे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं है। मुझे कहा गया कि नहीं जी, अब तो ये आ गए हैं, आप इनसे मुलाकात कर लें। तो मेरे पास वक्त नहीं था, मेरी ऑलरेडी मीटिंग्स थी, स्केजुअल्ड मीटिंग थी, तो मैं उनको चेंज नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैंने माजरत कर ली और मैंने कहा कि अगर आप वक्त लेकर आएँ और अगले हफ्ते आ जाएं तो मैं ज़रूर मुलाकात कर लूँगा। तो ये इस पर उनका अपना ज़ाती मौक़िफ़ सोहेल अफरीदी साहब का ये है। फिर ये जो बातें हो रही हैं कि अटक के पुल पर बैठेंगे और इस्लामाबाद नहीं आएंगे, तो इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ लोगों से सवाल किए और ये जानने की कोशिश की कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या डिस्कस हो रहा है। क्या अटक के पुल पर बैठ जाएंगे इस मरतबा, और क्या खैबर पख्तूनख्वा का राब्ता बाकी पंजाब से और दीगर सूबों से काट देंगे, या ये स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि तहरीक इंसाफ इस तरह से नहीं सोच रही, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा का अगर बाकी सूबों से राब्ता कट जाएगा तो इससे ना पंजाब को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना सिंध को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना वफाक को, कोई इस्लामाबाद को कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि उल्टा फ़र्क जो है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को पड़ेगा, उल्टा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा का होगा। तो ये ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है अभी कल तक, बल्कि मैंने भी आपसे कहा था, मैं इससे पहले हमारे पास यही मालूमात थी कि शायद इस मरतबा सोचा यह जा रहा है कि आप खैबर पख्तूनख्वा का राब्ता काट देंगे, अटक के पुल पर बैठ जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा का राब्ता काट देंगे बाकी सूबों से, जैसे कि सिंध ने किया था पंजाब के साथ और राब्ता कर दिया। लेकिन आप याद रखिए कि सिंध का जब राब्ता कटा था तो उस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि उससे पूरे पाकिस्तान की ट्रेड बंद हो गई थी। यहाँ से ज़्यादा तुरखम बंद होगा और इससे किसी बाकी सूबों की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उल्टा खैबर पख्तूनख्वा का ही नुकसान होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मैं समझ पाया हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एहतजाज का प्लान किया जा रहा है नवंबर में, उस के हवाले से ये ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है। एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जो नवंबर का एहतजाज आना है, जो अगेन मैं कहूँगा कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है मुलाकातें करके, वो ये है कि जो नवंबर का एहतजाज का प्लान है, जो कि मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं और बात हो रही है और वो बिल्कुल अनवेल नहीं किया जा रहा, लेकिन उससे पहले शायद पाकिस्तान भर के लिए कोई बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। बड़ा प्लान यानी जलसों का प्लान नहीं है खाली कि जी जलसों का शेड्यूल दे दें, बल्कि इससे कोई मुख्तलिफ बड़ा प्लान बनाया जा रहा है और वो प्लान फाइनल हो गया है, और वो कब करना है उसकी डेट भी फाइनल हो गई है, उसकी तारीख भी फाइनल कर ली गई है, उसकी अनाउंसमेंट कब करनी है ये तय होना बाकी है। शायद 29 तारीख को इसकी अनाउंसमेंट हो जाए, शायद 29 को, इसी महीने की 29 तारीख को इसकी अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन उससे पहले भी हो सकती है। तय हो गया है कि किस तारीख को ये करना है प्लान या एग्जीक्यूशन, लेकिन वो अनाउंस कब करना है इसकी तारीख तय होना बाकी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये इंपॉर्टेंट खबर है जो कि आज हमारे सामने आई है। इसके अलावा एक चीज़ खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है और वो ये है कि वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि इमरान खान ने कॉल देने का फ़ैसला कर लिया है और हमने अपनी तैयारी करनी है। उन्हें लगता है खैबर पख्तूनख्वा की जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है और हुकूमती मशीनरी है, या हुकूमत से वाबस्ता लोग हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन्हें यह लगता है कि इमरान खान ने चूँकि 2-3 मरतबा कह दिया है कि तैयारी करो, इसका मतलब होता है कि कॉल आने वाली है। यानी इमरान खान तभी तैयारी का कहते हैं जब उन्होंने कॉल देनी होती है। तो इमरान खान ने बड़ी कॉल देने का फैसला कर लिया है, इसलिए हमें हर लम्हे तैयार रहना है और उसके लिए तैयारी की जा रही है। ये भी सोहेल अफरीदी साहब ने आज बताया हमें कि एहतजाज का फ़ैसला या एहतजाज को लीड ये पार्टी करेगी, हुकूमत नहीं करेगी। जैसे पिछले दफ़ा हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब लीड करते हुए आए, तो लीड जो है वो पार्टी कर रही होगी और पार्टी ही कॉल देगी, पार्टी ही फैसला करेगी सारा कुछ। लेकिन जाहिर है जो मुआवनत दरकार होगी जो है वो चीफ मिनिस्टर से, नॉट बतौर चीफ मिनिस्टर, सरकारी वसाइल की बात नहीं कर रहा,
लेकिन यह है कि चूंकि उन्होंने कहा कि मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ, तो जो उनके तजर्बे की रोशनी में या अपनी ज़ाती तौर पर वो जो उसमें रोल प्ले कर सकते होंगे उसके लिए वो तैयार रहेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर उनका फोकस जो है वो है करप्शन का ख़ात्मा, टिम्बर माफिया पर हाथ डालना, गवर्नेंस को बेहतर करना, हेल्थ के मंसूबों को ठीक करना या बेहतर करना, और इसी तरह से जैसा एक प्राइम मिनिस्टर पोर्टल हुआ करता था उस नौयत की कोई ऐप डेवलप करना। इस तरह की चीज़ों पर वो फोकस कर रहे हैं और अल्टीमेटली एहतजाज वो समझते हैं कि होना है, और एहतजाज जो है वो ज़ोरदार तरीके से होगा, ज़्यादा मौसर हिकमत अमली के साथ होगा। आज मैंने खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं से ये पूछा कैसे एनालाइज़ करते हैं पिछले साल नवंबर का जो एहतजाज है वो क्यों नाकाम हुआ था। तो उन्होंने बताया कि उसमें प्लानिंग की कमी थी, हिकमत अमली ठीक नहीं थी, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब का मैदान छोड़कर चले जाना ये बहुत बड़ी ख़राबी थी। और ये भी मालूम नहीं था कि अगर अली अमीन गंडापुर मैदान में नहीं होंगे तो कौन लीड कर रहा होगा, क्या हिकमत अमली होगी। तो हिकमत अमली का फुकदान था, कमी थी, और इस मरतबा बेहतर हिकमत अमली के साथ प्लानिंग की जा रही है। अब वो प्लानिंग क्या है, उसके नतीजे में क्या इस्लामाबाद लॉकडाउन करना है, इस्लामाबाद पहुंचना है या कुछ और है, ये चीज़ें अभी जो है वो कोई भी अनवेल नहीं कर रहा, या शायद पूरी तरह से अभी डिसाइड ही नहीं हुई हैं। अलबत्ता उस पर मुशावरत जारी है। ये है जी कुछ चीज़ें जो आज के दिन के हवाले से हैं। और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, 4 सद्दा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि ये अमन जरगा होने जा रहा है और कबायली इलाके में होने जा रहा है। आपको पता है कि दहशतगर्दी का मसला कबायली इलाकों के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, एक और बात मैं भूल गया बताना आपको, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में ड्रोन हमले के हवाले से, जो रिसेंट ड्रोन हमला है उस हवाले से बहुत तशवीश पाई जाती है, और उसके हवाले से बड़ा गौर व खौज जारी है कि इस पर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए। अब कल की मैं बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट आज, अब तो ज़ाहिर अगला दिन आ गया, तो आज की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज सूरत हाल ये है कि अमन जरगा होने जा रहा है और कबायली इलाकों में होने जा रहा है। दहशतगर्दी का मामला कबायली इलाकों से जुड़ा हुआ है, और कबायली इलाकों में जो मशरान हैं और अमायदीन हैं और कबायली इलाकों के अवामी नुमाइंदे हैं, उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ जाकर अमन जरगा किया जाए। तो बेसिकली सोहेल अफरीदी ने कहा था कि मैं अपने अवाम के पास जाऊँगा, लोगों से पूछूंगा कि उनकी हिकमत अमली क्या है, वो क्या कहते हैं। तो वो समझते हैं कि यही होने जा रहा है। और कल का जो, या आज का आप कह लीजिए कि जो अमन जरगा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम भी उस जरगे में जाएंगे, देखेंगे वहाँ क्या सूरत हाल है, जो भी चीज़ें होंगी वो रिपोर्ट करेंगे, आप तक पहुँचाएँगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।